नमस्ते। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं बताने वाली हूँ कि लड़कों की मजबूरी कब आती है और क्यों आती है। तो आपने एक वो शायरी तो सुनी होगी ना कि ज़िंदगी के एक सफ़र में ये पता चला कि कोई अपना कितना भी हो लेकिन वो पहले अपना सोचता है। तो ये बात लड़कों पर एकदम फिट होती है, क्योंकि लड़कियां कभी मजबूर नहीं होती रिश्ता तोड़ने के लिए। वो रिश्ता निभाने में ज़रूर मजबूर होती हैं दिल के हाथों से, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा कहता है कि आप गलत जगह हो, आपके एफर्ट्स गलत जगह है, आपकी कोशिश गलत जगह है, आपका प्यार, आपका दिल, आपका दिमाग सब गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी वो करती हैं क्योंकि वो मजबूर होती हैं। लेकिन आदमी कभी मजबूर नहीं होते। आदमी कभी मजबूर हो ही नहीं सकता। जब लोग ही कहते हैं ना, आदमी ने ही कहा है कि पुरुष प्रधान देश, हमारा भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ पे सारे फैसले पुरुष लेता है। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, अगर उसका कहीं एडमिशन भी करवाना है तो वहाँ पे बाप का नाम ज़रूरी होता है, या तो पति का नाम, शादी से पहले बाप का नाम, शादी के बाद पति का नाम। पुरुष प्रधान देश। अब ऐसे पुरुष प्रधान देश में अगर पुरुष कहे कि मैं मजबूर हूँ, मैं अपने फैसले नहीं ले सकता, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं समाज के खिलाफ नहीं जा सकता, तो फिर वो समझ लो कि वो खुद उस रिश्ते के खिलाफ है जो आप उससे जोड़ना चाहते हैं। प्यार तो कोई भी कर सकता है। प्यार तो लोग 4 दिन के सफ़र में ट्रेन में लोगों को आकर्षण हो जाता है, प्यार हो जाता है, नंबर भी हो जाते हैं, लेन देन का नंबर भी हो जाता है। लेकिन आदमी कभी मजबूर नहीं होता। जब वो किसी को नहीं भी जानता है तो वो रिश्ता जोड़ने के लिए पागल ज़रूर रहेगा। उनके डायलॉग सुनो, उनकी मजबूरियाँ सुनो कि तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने इतनी बात की, या मैंने आज तक बहुत लड़कियों से बात की, लेकिन तुम पहली लड़की हो जिससे मुझे इतना अटैचमेंट हो रहा है, इतना एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। तुम्हें मैं अपनी माँ से ज़्यादा मानने लगा हूँ, मैं अपनी माँ से ज़्यादा तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं घर वालों से हट के तुमसे ज़्यादा बात करने में मैं दिलचस्पी लेता हूँ। तुम मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की हो जिससे एक दिन बात ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक इनके हिसाब से आप रहोगे ना, पहनो, खाओ, घूमो फिरो, जैसी बातें इनको चाहिए आप वो सब करोगे ना, तब तक आप उनके लिए स्पेशल हो, एकदम स्पेशल। आपसे वो सारा दिन बात करेंगे, सारा दिन चैटिंग करेंगे, सारी रात चैटिंग करेंगे, और आप गुस्सा हो जाओगे तो ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसा लगेगा कि अरे उनका तो पूरा पार्लियामेंट बिगड़ गया, पूरा संसद बिगड़ गया। लेकिन आप जब जो चीज़ आप कर रहे हो, जब आप वो चीज़ चाहोगे कि हाँ अब वो चीज़ मुझे भी करो, तब आपसे बुरा, आपसे घटिया, आपसे भिखारी इंसान उनके लाइफ में कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। जब तक आप उनके हिसाब से रहोगे तब तक उनके फॉलो लिस्ट में जो फॉलोइंग लिस्ट रहती है उसमें आपके सिवा कोई नहीं होगा। लेकिन जब उनका मन धीरे 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 भरने लगता है, जब आप उनके हिसाब से हर काम करने लगते हैं और उनकी हर डिमांड पूरी होने लगती है, तो उनका मन धीरे धीरे भरने लगता है। कहते हैं ना, जब खाना खाते हैं तो जब पेट भर जाता है तब हम प्लेट सरका देते हैं, उसी तरह जब उनका लड़की से मन भर जाता है तो वो धीरे धीरे लड़की को साइड करते हैं। फिर उनकी फॉलोइंग लिस्ट में आ जाती हैं उनके मामा की लड़कियाँ, उनके चाचा की लड़कियाँ, उनकी कज़न तो होंगी नहीं, लेकिन उनके मजबूरियाँ। और जब उनका मन धीरे धीरे भरने लगता है तो उनकी मजबूरियाँ आती हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे घर वालों से बढ़कर नहीं हो, तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं रिश्ता नहीं जोड़ सकता, मैं शादी नहीं कर सकता, हाँ मैं तुम्हें रखेल बना के रख सकता हूँ, मैं तुमसे नाजायज़ रिश्ता बना के रह सकता हूँ, मैं तुम्हें बिना नाम के रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक
रिस्पेक्टफुली रिश्ता नहीं दे सकता, रिस्पेक्टफुली एक नाम नहीं दे सकता। बाकी उसके सिवा मैं तुम्हें 10 नाम दे सकता हूँ, बाजारू, घटिया, भिखारी, रखेल, एरी गैरी, मतलब 10 नाम दे सकता हूँ, लेकिन एक नाम नहीं दे सकता। बस क्यों? क्योंकि तुम उसके लायक नहीं। फिर कहेंगे कि तुम ही तो मेरे पास आती थी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि नहीं रिश्ता जोड़ सकते। तो ये लड़कों की मजबूरी होती है। उनकी मजबूरी देखो क्या होती है। कवारों लड़कों की मजबूरी क्या होती है? कवारों लड़कों की मजबूरी ये होती है कि मैं घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकता, उनका दिल दुखा के मैं अपनी खुशियाँ नहीं पा सकता, अपना घर नहीं बसा सकता। मैं सबको छोड़ के सिर्फ तुमको लेके मैं क्या करूँगा। और शादीशुदा आदमी लोगों की मजबूरी क्या होती है कि पहले कहेंगे यार मेरी बीवी मेरे को बहुत तंग करती है, मेरे को मेरी पसंद की शादी नहीं है। और जब इनसे कोई प्यार कर ले तो फिर कहेंगे नहीं मैं बीवी को नहीं छोड़ सकता यार, घर वाले कहें क्या कहेंगे। और उनको पसंद की शादी नहीं, इनके बच्चे भी रहेंगे। अब इनकी एक अलग डायलॉग सुनो कि शादी किसी से भी हो, प्यार मैं तुम्ही से करता हूँ, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ उसके साथ मैं रिश्ता रखूँगा ही नहीं, बस नाम की शादी है बाबू। अब मैं शादी बस कर लूँगा, माँ बाप उसको जाने, वो रखेंगे, मैं नहीं रखूँगा। मैंने तो साफ कह दिया कि नहीं, मैं बस शादी बस नाम की रहेगी, बाकी मेरे दिल में तुम रहोगी, मेरे दिमाग में तुम रहोगी, मेरा प्यार सिर्फ तुम ही हो, वो बस नाम की शादी है। और आप ऐसी बस बेवकूफ़, आपको चूतिया बनाया जाएगा। वो वहाँ पे शादी करके अपना घर बसाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, समाज में उसको दोस्तों से सबसे मिलवाएंगे, इज्जत देंगे, कहीं भी जाएगी बोलेंगे हाँ ये उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, ऐसा वैसा। और आपसे जब मिलेंगे तो आपके सामने का अपना दुखड़ा गाएंगे कि नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस नाम की शादी है, मैं चाहूँ तो आज छोड़ दूँ, लेकिन माँ बाप की वजह से नहीं छोड़ रहा, उनकी इज्जत है, उनका क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये होती है उनकी मजबूरियाँ। और अगर आप एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर आप तो जानते हैं आपको क्या नाम देंगे, फिर सारा ब्लेम आप पे ही डाल देंगे कि तुम ही मेरे पास आती थी, तुम ही अपने ये उतारती थी, तुम ही मेरे सामने मुजरा करती थी, तुम ही मुझे लुभाती थी, मुझे रिझाती थी, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो बहक गया था, ये वो तुमको तो समझना चाहिए था ना। अब शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब रिश्तों में मजबूरियाँ आ जाती है ना, तो फिर आपको भी फिर दूरियां कर लेनी चाहिए, नहीं तो बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।